हेलो गाइस, दिस इज़ अमित शर्मा। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में और कौन सा स्टडी मटेरियल मैंने किस तरीके से यूज़ किया था इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सो मैंने अपना जो गेट की प्रिपरेशन है, स्टार्टिंग मैंने एक्चुअली अपने फाइनल ईयर जो मेरा था तभी मैंने कर दी थी। ये मेरा गेट का थर्ड अटैम्प्ट था, एज सम ऑफ यू माइट नो बाय नाउ। जो मेरा पहला अटैम्प्ट था वो पूरा सेल्फ स्टडी बेस्ड था। उस समय मैंने आईएएस मास्टर का स्टडी मटेरियल जो भी पोस्टल पैकेज है वो लिया था और उसकी हेल्प से मैंने खुद के नोट्स बनाए थे और एकदम अच्छे से प्रिपरेशन की थी। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई, जब लास्ट के 2 महीने आए और मैंने वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ की हेल्प से अपने आप को कहीं ना कहीं एस्टिमेट, अपनी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं एस्टिमेट करने की कोशिश की, तो मैं वहाँ काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया बिकॉज माई मार्क्स वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। और मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया कि मैंने फाइनली जॉब वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया था और एकदम गेट की प्रिपरेशन छोड़ दी। लास्ट के 2 महीने यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में मैंने गेट के बारे में बिल्कुल भी ना कोई रिवीजन किया, ना ही कोई फिर फर्दर टेस्ट सीरीज लिखी, ना क्वेश्चन सॉल्व किए और बस गेट के लिए अपीयर हो गया। उस समय तक मैंने आईएएस मास्टर का जो भी पोस्टल कोर्स था उसके थ्रू लगभग 70 to 80% ऑफ दी सिलेबस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, वो कवर कर लिया था। जो मैंने वहाँ पर फील किया वो ये कि मुझे मैथमेटिक्स के नोट्स बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अभी वो काफ़ी पुरानी बात हो गई, तो मुझे नहीं पता आईएएस मास्टर ने किस तरीके से अपना जो भी पोस्टल पैकेज है किस तरह से अपडेट किया है बाय नाउ। बट उस समय जो भी उनका मैथमेटिक्स वाला पार्ट था वो कहीं ना कहीं मैंने फील किया कि लैक कर रहा था और मेरे लिए वो इतना हेल्पफुल नहीं था जितना कि उनका बाकी की मटेरियल था मेरे लिए। साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी जगहों पर और मुझे थोड़ी दिक्कत फेस हुई थी, बट मैथमेटिक्स एक मेन वहाँ पर रोल प्ले किया। फाइनली जब मैंने गेट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, मेरा 58 अराउंड मार्क्स आया और 2000 के आसपास 2037 टू बी एग्जैक्ट मेरी रैंक आई थी। आफ्टर दैट 3 years ऑफ जॉब, जब मैंने डिसाइडेड टू अगेन गिव इट अ ट्राई एंड प्रिपेयर फॉर ईएसी एंड गेट बोथ, तब मैंने फिर मेडीजी ज्वाइन किया। मेडीजी का क्लासरूम कोर्स मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया एस बैच, और लगभग 6-6.5 महीने का वो पूरा कोर्स होता है, तो मैंने वो अच्छे से एकदम रिलीजियसली फॉलो किया। अब देखिए, जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा कि एस बैच जो मेडीजी का होता है उसमें चीज़ें, जो क्लासेस होती हैं, काफ़ी पैक्ड रहती हैं। मतलब स्टार्टिंग से ही हमारी क्लासेस की जो ड्यूरेशन थी वो लगभग 6 आवर्स थी। मेरी वहाँ पे कोशिश रहती थी कि रोज़ाना मैं कोचिंग के 6 घंटे के अलावा सेल्फ स्टडी के भी 6 घंटे कम से कम दे पाऊँ, एटलीस्ट 6 आवर्स में दूँ। बट आफ्टर अ मंथ एंड हाफ वहाँ पर क्या हुआ कि अब मेडीसी ने अपनी जो कोचिंग की ड्यूरेशन थी वो 6 घंटे से 9 घंटे बढ़ा दी। सुबह से क्लासेस 8 बजे से स्टार्ट होकर 5 बजे तक कहीं ना कहीं ख़त्म होती थी। तो वहाँ पर अब मेरे पास इनफ टाइम नहीं था, तब भी मैं कोशिश कर रहा था कि 6 घंटे कहीं ना कहीं दे पाऊँ सेल्फ स्टडी को, बट इट वॉज नेक्स्ट इम्पॉसिबल फॉर मी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो स्टडी ड्यूरेशन होता था लगभग स्लाइटली मोर देन 4 आवर्स में कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता था। उस समय भी ऐसा था कि सैटरडे के टाइम पर मेडीसी थोड़ा लाइट रखता था, हाफ डे हमारा काइंड ऑफ रहता था। तो जो भी मेरा हफ्ते भर की चीज़ें रहती थी, एकदम पूरा पैकेज जो मेरा बर्डन होता था, वो मैं कहीं ना कहीं प्लान करके रखता था कि ठीक है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या बुकलेट लगानी है या कुछ भी करना है, तो संडे के दिन एकदम उसी चीज़ को एकदम डेडिकेशन के साथ देना है। स्टार्टिंग में टेस्ट वगैरह की ज़्यादा चिंता भी नहीं रहती टेस्ट सीरीज़ की। तो इसी तरीके से चीज़ें होती गई। अब और एंड तक आते आते कहीं ना कहीं फिर वही क्लासेस लास्ट के 1 महीने 12-12 घंटे भी चली, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी हेक्टिक हो गई थी, जो मैंने रियलाइज़ किया। और फिर वहाँ कुछ मतलब मैंने क्लासेस वहाँ पे इंटेंशनली मिस भी की। कुछ ऐसे कोर्सेज, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलॉजी हो गया, रेलवेज़ हो गया और बिल्डिंग मटेरियल हो गया। ये लगभग इनकी 12 से 14 क्लासेस लगभग थी जो मेडीसी ने कंडक्ट कराई थी। सारी क्लासेस मैंने मिस की और इन तीनों सब्जेक्ट्स को खुद ही सेल्फ स्टडी से कहीं ना कहीं कंप्लीट किया और लगभग मैंने इनको 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर लिया था, जो जिसकी वजह से मुझे आराम से 6 से 8 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, जो मैंने रिवीजन में दिए दिसंबर के महीने में। दिसंबर और लास्ट ऑफ नवंबर की बात है। जब मैंने पहला अपना अटैम्प्ट लिखा तो वहाँ अगेन मेरा पूरा फोकस ईएसी पे था, जिसका भी था कुछ 5 जनवरी को। मैंने पूरी तरीके से एकदम डेडिकेशन के साथ वहाँ पे चीज़ें की, बट दिक्कत ये हो गई कि एट द just one day before the prelims, that is on 4th January, I was not able to sleep properly, because of which I severely underperformed in paper 1 of EAC prelims. But thankfully paper 2 was not that bad, and actually it was a good news for me that I'm hopeful that I might score 185 to 190 marks there, so because of which I cleared my prelims. And after that, 1 month after that, on 9th of February,
गेट का एग्ज़ाम था, तो वो एक महीना मैंने कहीं ना कहीं 5 जनवरी से 10 जनवरी तक मैंने ब्रेक लिया। फिर बाद में मैंने एक महीना एकदम डेडिकेशन के साथ तैयारी की गेट की। अब अगेन वहाँ पर दिक्कत क्या आई कि क्योंकि मैंने गेट का उससे पहले एकदम डेडिकेशन के साथ कभी मतलब आइसोलेटेड टाइम उसको नहीं दिया था, एकदम केवल गेट के लिए सोचना है, हमेशा EAC प्लस गेट था। लास्ट का एक महीना जो मैंने केवल गेट को दिया, मैंने टेस्ट सीरीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मेरे पास लगभग मुझे याद है कि 1 फरवरी जब थी तब तक मेरा पूरा रिवीजन मैंने ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट किया। 2 से 3 मैंने हार्डली टेस्ट दिए होंगे, और मैं सीधा 2 से या 3 या 4 ही होंगे, इससे ऊपर तो होगा ही नहीं। इतने ही मैंने टेस्ट दिया और सीधा मैं गेट का एग्ज़ाम देने चला गया। अगेन काफ़ी सिली मिस्टेक हुई वहाँ पर, क्योंकि टेस्ट सीरीज इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग एट देयर, क्योंकि एक्यूरेसी अगेन आप टेस्ट सीरीज से ही कहीं ना कहीं इंप्रूव करेंगे, जिस पर मैंने स्टार्टिंग में कोई ध्यान ही नहीं दे पाया। और मेरे जो मार्क्स आए थे सेकंड जब मेरा गेट का अटैम्प्ट था उसमें कुछ 79.15 और मेरी रैंक थी 160। अब आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि जब मेरी लास्ट ईयर 160 रैंक आ गई थी तो मैंने इस साल फिर से गेट क्यों दिया, क्योंकि ऑब्वियसली 160 रैंक इज़ अ वेरी गुड रैंक। मैं लिटरली काफ़ी खुश था उस पर। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स की थी, बट आई वॉज लिटरली हैप्पी। आफ्टर डेट व्हेन आई क्लियर्ड माई प्रीलिम्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, EAC मेंस। और जो मेरा 2020 का जो पूरा साल है कहीं ना कहीं EAC मेंस की प्रिपरेशन में ही गया। 18 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम था। पूरा मैंने जो भी टाइम दिया उसी को दिया। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे मेरे गेट उसके EAC मेंस के, मैंने 2 से 3 बार कहीं ना कहीं वो लगाए। कुछ अलग से क्वेश्चन भी सॉल्व किए, और मेरा EAC मेंस का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बेटर गया प्रीलिम्स के कंपेरिजन में। आफ्टर दैट I took a long break actually, and long break means around 15 days you can say, and I started preparing for the gate. Actually, that was my plan to prepare for the gate from the November 2020. तो नवंबर 2020 से मैंने फिर अगेन गेट 2021 के लिए एकदम लग के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। एक्चुअली वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि अब हमारी तैयारी पूरी चल ही रही है, सब कुछ बढ़िया है ही, सारी चीज़ें टिप्स पर हैं, तो क्यों गेट ना दिया जाए। कोई रीज़न नहीं था मेरे पास गेट ना देने का। और मेरी जो खुद से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी वो ये कि अगर मैं इस बार टेस्ट सीरीज़ पे अच्छे से ध्यान देता हूँ, अपनी एक्यूरेसी पे कहीं ना कहीं वर्क करता हूँ, तो मैं रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट करता था डैट आराम से टॉप 50 में रैंक लेकर आई जा सकती है। और अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो इवन टॉप 10 और टॉप 20 भी हम कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट रैंक लाने का तो मैंने कभी नहीं सोचा था, बट अगेन इट वॉज मोर और लेस लाइक अ ड्रीम टू मी। और सीधी सी बात है, आप कभी भी रैंक 1 के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आप जो भी अपनी तैयारी करते हैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव आप बना के रखते हैं कि हाँ हमें कहीं ना कहीं इतने मार्क्स टारगेट करने हैं। जो मेरा टारगेट स्कोर था वो था 85 to 87, जो मैं रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट कर रहा था खुद से कि मेरे 87 के आसपास आ जाएंगे तो मतलब बहुत अच्छा मेरा एग्ज़ाम गया है, और 85 कहीं ना कहीं आने चाहिए। मतलब काफ़ी मैं छोटे मार्जिन में वहाँ पर कहीं ना कहीं खेल रहा था। अब दिक्कत वहाँ पे ये हुई कि मैंने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दी, सब कुछ मेरा बढ़िया चल रहा था, बट इन द मिड ऑफ दिसंबर EAC मेंस का रिजल्ट आ गया। फिर एकदम से डेफ सेशंस चालू हो गए, और एकदम पूरा मेरा कहीं ना कहीं 20 दिन के आसपास का जो टाइम था वो उन चीज़ों के साथ डील करने में चला गया कि डेफ कैसे फिल करें, उसकी अलग से MEDC की क्लासेस अटेंड करना, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अटेंड करना, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। तो लगभग मेरा वहाँ पे 20 दिन, आप 20 से 25 दिन आप मान सकते हैं, जो कि मैंने कहीं ना कहीं वहाँ पर गेट को नहीं डेडिकेट किया। आफ्टर डैट फ्रॉम 10th January itself आई अगेन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द गेट इटसेल्फ। और मैंने मान लिया था, मुझे पता था कि जो भी EAC का इंटरव्यू होगा वो डिले होगा, आराम से डिले होगा, और एक्सपेक्टेड था कि वो मार्च के आसपास ही होगा, और या फिर एट द एंड ऑफ फरवरी होगा। तो मैंने मान के रखा था कि यार पहले गेट को अच्छे से ध्यान देते हैं। इंटरव्यू का मुझे पता है कि सारी चीज़ें टिप्स पे हैं ही, रिवाइज कर ही रखा है, इतना कुछ दिक्कत नहीं होगी। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछ जाते हैं बस उन्हीं पे ध्यान देना है। तो मैंने स्टार्टिंग में सोच लिया कि वही पहले गेट के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, और मैंने एकदम से सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। उसके हिसाब से मेरे पास 10 जनवरी से लेकर पूरा 6 फरवरी तक अच्छा खासा टाइम था, लगभग लिटिल लेस देन मंथ मेरे पास था। अगेन मैंने वो पूरा डेडिकेशन के साथ गेट को दिया, और इस बार लकीली कोई स्लीप साइकिल के इश्यूज़ भी नहीं हुए, सब कुछ बढ़िया होता चला गया, और काफ़ी अच्छा मेरा एग्ज़ाम गया। जब मेरा एग्ज़ाम होता आई वॉज सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस। मतलब जब मैं जस्ट एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आया मैं एकदम सेटिस्फाइड था खुद की परफॉर्मेंस से। मुझे पता था कि हाँ मेरा मार्क्स 85 प्लस जा रहा है, आई वॉज डैम श्योर अबाउट इट। बट वही 85 से वो कितना ऊपर जाएगा, 87 भी मुझे पता था कि बहुत दूर नहीं है, हो सकता है कि इवन उससे ज़्यादा आ जाए, बट 90 और 90 से ऊपर मैंने लिटरली नहीं सोचा था। क्योंकि अगेन मुझे पता था कि मैंने कितना भी सब कुछ परफेक्टली कर लूँ,
कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हो ही जाएंगी, कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स कर दूंगा जो मुझे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पता लेकिन बाद में रियलाइज़ होंगी। थैंकफुली टू माई सरप्राइज ऐसा सारा देखने को ही नहीं मिला। ऑब्वियसली मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए, 2 या 3 क्वेश्चन हार्डली मेरे गलत हुए थे, तो बस वो भी एक ही काइंड ऑफ एरर जो भी था, खैर छोड़िए, उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। कुछ गलतियाँ हुई, बट ओवरऑल वाज लिटरली वेरी सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस एंड यू नो द रिजल्ट। सो दिस इज़ ऑल एक्चुअली। मे बी मैंने वो सारी चीज़ें डिटेल में कवर नहीं की जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हों। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप अगर आएंगे तो मैं डायरेक्टली आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाऊँगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो जिसमें आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बाय द टेलीग्राम ग्रुप एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दैट्स मी अमित शर्मा, थैंक यू।